दो तरह की बहू होती है घर में, एक समझदार एक पगली। जो समझदार बहू होती है ना, घर में शादी आती है तो सारा काम वो संभालती है। मम्मी जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, मामा जी आया कि नहीं आया, काका जी ने भोजन करा कि नहीं करा, अभी तक फूफा जी तो आए ही नहीं। बेचारी काम में लगी रही लगी रही लगी रही लगी रही, और उधर बैंड बाजा बजता रहा, लोग माता पूजने चले गए और ये घर में ताला कूची लगाती रह गई। बेचारी काम करते करते चाबी लेके दौड़ी, फिर याद आया कि पूजन में माता जी की चुनरी तो घर में ही रह गई, फिर भागी, फिर चुनरी लेके आई। ये समझदार थी ना, इसलिए बार बार इसको जाना पड़ रहा, समझदार थी ना, इसलिए बार बार काम करना पड़ रहा। और एक घर में बहू ऐसी होती है जिसमें अकल नहीं होती है। लोग कहते हैं हमारी छोटी बहू में तो बिल्कुल अकल नहीं, ये तो पगली है। जो पगली है वो माता पूजन में सज धज के खजूर वाली चोटी बना के नाचे कूदे एंजॉय करे। सबसे ज्यादा एंजॉय वो ही करती है जो पगली होती है। अब तुम कौन सी हो? जो ज्यादा समझदार होता है उसको सारा काम करना पड़ता है, और जो पगली होती है सबसे पहले, जो समझदार बहू बेचारी काम में लगी रहे, मेहंदी लगाने तक की फुर्सत नहीं, और जो पगली वो सबसे पहले लगा दो। अच्छा वो मेहंदी वाली भी क्या यहीं तक लगा दूं जीजी? पगली। और पार्टी में भी सबसे पहले जाके पूरा स्टॉल निपटा दे, जितना स्टॉल लगा था नहीं सब। और इतने में दो बहनों तो बात ही करे, बताओ जीजी देख तो तेरी छोटी बहू को तो देख कितनी खाने में लगी है। इतने में सास बोले मेरी बड़ी बहू बहुत समझदार बेचारी, दिन भर काम करी, ये तो सही में पगली है, सब दूर खा रही, एक से नहीं पूछा कि तुम खाओगा। अब किससे पूछो, किससे पूछे? श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है जड़ भरत का चरित्र। ऋषभ देव जी महाराज के यहाँ भरत हुए, और भरत जी के जब प्राण छूट गए फिर नाम हिरण की योनि मिली, हिरण की योनि से छूटे फिर मनुष्य की योनि मिली। श्रीमद् भागवत कहती है मनुष्य की योनि मिलने के बाद में उनका नाम पड़ गया भरत। एक बार बड़े भाई ने कहा जा खेत पे से चिड़िया उड़ाना, चिड़िया उड़ाने गया, मन में आ गया राम जी का खेत, राम जी की चिड़ैया कौन उड़ाए? तो बड़े भाई ने लात मारकर भगा दिया। ये तो पगला है, ये तो पागल है, मूर्ख है, और उसी का नाम कह दिया ये जड़ भरत है। नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ मतलब पागल, पागल मतलब प्रमोशन, समझदारी मतलब डिमोशन। ये समझदार है, ये पगला है। घर के लोगों ने कह दिया यह पागल है, और भरत जी महाराज पागल बनकर भगवान की भक्ति में लग गए। लोगों ने मीराबाई को पागल कहा, मीरा भई रे बावरी, बावरी मतलब पागल। लोगों ने संत तुकाराम जी को पागल कहा, संत तुकाराम। संत नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा, रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कहा। रामकृष्ण परमहंस जी तो प्रवचन देने बैठते थे, और प्रवचन देते देते रामकृष्ण परमहंस जी प्रवचन देते 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 याद आ जाती थी कि भजिया खाने जाना है, तो हजारों पब्लिक को छोड़कर घर में चले जाते और भजिया खा के आ जाते। स्वामी विवेकानंद जी ने पांव पड़कर कहा गुरुदेव इतने लोग तुम्हें सुनने के लिए बैठे हैं, भजिया तो तुम बाद में भी खा सकते थे, ऐसी क्या जरूरत थी कि कथा छोड़कर तुम भजिया खाने गए? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा स्वामी विवेकानंद जिस दिन मैं भजिया नहीं खाऊं उस दिन समझ लेना कि मैं निपट गया। तो रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद ने कहा आपकी भजिए में इतनी आसक्ति है, भजिया इतना पसंद है आपको? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा भजिया पसंद नहीं है, प्रवचन करते 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 मेरा मन माँ जगत जननी जगदम्बा में समा जाता है, उस मन को लाने के लिए मुझे भजिया याद करना पड़ता है, इसलिए पृथ्वी पर जीवित बना रहता हूं। ये संत हैं, लोगों ने इनको पागल कर दिया। रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कर दिया, संत तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा। नामदेव जी के घर में लग गई आग, नामदेव जी ने दूसरा भी दरवाजा खोल दिया, अग्नि देवता से कहा इसमें भी घुस जाओ, जा।
आग लगा दो, कुर्सी रखी इसमें भी जला दो। गांव के लोग तो पानी डाल रहे और नामदेव जी आग लगा रहे। गांव के लोगों ने कहा, नामदेव जी हमने तुम्हारे लिए गादी, 2 कंबल, 1 तकिया बचा लिया, ठंड का समय है, रात को सोओगे कैसे? नामदेव जी ने कहा, कहाँ है? तो क्या ये रिया? गांव के लोगों से लेके नामदेव जी ने कहा, लो अग्नि देवता तुम ही सो लो। और अग्नि देवता को दे दिया वो कम्बल गद्दा भी। गांव के लोगों ने कहा, ये तो पगला है, बताओ इसके लिए बचा के रखा था, इसने और आग लगा दिया। गांव के सरपंच ने कहा, आज रात्रि को नामदेव को कोई कम्बल मत देना, कोई गादी मत देना, इसको ठंड में कांपने दो, पड़े रहने दो इसको। नामदेव जी महाराज रात को आम के पेड़ के नीचे ठंड में कुकड़ के पड़े हुए थे। इतने में भगवान को लगा कि मेरे नामदेव ने अग्नि में भी मेरा दर्शन करा है, मेरे नामदेव ने अग्नि में भी मुझे देखा है। तो तुरंत मेरे नारायण रात्रि को आए, नामदेव को गादी तकिया लगाकर मखवल के गादी पर तकिए पे सुलाकर चले गए और पूरे सुंदर झोपड़े का निर्माण कर दिया, सुंदर भवन का निर्माण कर दिया। बहुत सुंदर भवन का निर्माण करा। रात्रि के बाद में सुबह सुबह गांव के लोगों ने विचार करा, जरा चल के देखते हैं कि नामदेव की हालत क्या है, जिंदा है कि मर गया। जाके देखा तो नामदेव तो मखवल के गादी तकिया पे सो रहा है। सुंदर झोपड़ी बनी, इतनी सुंदर कि किसी ने देखी नहीं थी, इतनी सुंदर बनी। सारे गांव के लोगों ने कहा, नामदेव जी तुम्हारी ये झोपड़ी किसने बनाई? नामदेव जी बोले, पता नहीं, परंतु हमारा कोई रिश्तेदार आया होगा। सारे गांव के लोग बोले, नामदेव जी हाथ जोड़ के निवेदन है, एक आध मकान ऐसा हमारा भी बनवा दो। नामदेव जी ने कहा, लगाओ आग, अपना अपना घर में आग तो लगा, अभी बन के तैयार। तुम आग लगाओगे, मकान तैयार हो जाएगा। लगाओ तुम आग। पागल का, संतों को पागल का, भगवंतों को पागल का, भक्तों को पागल का। यहां तक शास्त्र कहता है जितने कथा बाचने वाले ये भी पगले, और जो कथा करवाने वाले वो भी पागल, और जो सुनने वाले वो भी पागल। सब पागलों की गिनती में हो। समझदार तो वो हैं जो कथा में नहीं आए, 8 बजे से दुकान पे जाए, 11 बजे तक कमा धर 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 रखते जा, जोड़ आखिरी में सब यहीं छोड़। इतना बड़ा फोटो टेबल पे और प्लास्टिक के फूल की माला, और वो भी पंखे में हवा में डोले, इससे ज्यादा कुछ। और पूरा जीवन बस कमाने में गवा दिया, पर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम कभी नहीं गाया। वो समझदार। और हमें भगवान भोलेनाथ जी से कह देना, हमको समझदार मत बनाना, हमें समझदार मत बनाओ, हमें तो आपकी भक्ति में, आपके भजन में, आपके स्मरण में हमें पागल बना कर रखो। हमें नहीं बनना समझ। हम आपकी भक्ति में डूबे रहे। गूगल पर, मोबाइल पर, गूगल पर रास्ता ढूंढा जा सकता है। गूगल पर रास्ता ढूंढा जा सकता है, पर मोक्ष गूगल पर नहीं ढूंढ सकते। मोक्ष तो शिव महापुराण में ही ढूंढा जा सकता है। केवल ये मोक्ष शिव महापुराण में ही ढूंढा जा सकता है। गूगल पर रास्ता ढूंढ सकते हो, पर मोक्ष नहीं। मोक्ष शिव महापुराण में ही ढूंढ सकते हो, मोक्ष शंकर की कथा में ही ढूंढ सकते हो।
और मोक्ष ढूंढना है तो शंकर की शरणों में, शंकर के चरणों में जाकर, शंकर भगवान के चरणारविंद में पहुंचकर मोक्ष की प्राप्ति आप कर सकते हैं, शिव के चरणों में। इसीलिए भगवान देव अधिदेव महादेव की प्रार्थना, देव अधिदेव महादेव से निवेदन, देव अधिदेव महादेव से विनती, ये सुख देने वाली। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा करा। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। भगवान से प्रार्थना कर सकते, उस शंभू से निवेदन कर सकते, फिर क्यों ना दे बाबा। क्यों ना कृपा करे मेरा शंभू, क्यों ना दया करे मेरा उघड़दानी। एक माता जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। गुरुदेव, मेरा भतीजा जिसने लिखा है, संगीता जी मोर हैं, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा से आई हुई है। आप ही हो? हाथ हिला दीजिए। आपने लिखा है, मेरा भतीजा हमेशा तोतला ही बोलता था, उसकी वाणी कभी नहीं सुधरी थी, पर 2 सोमवार जो उपाय बताया गया था, बेले का जो फल है, उस फल के गुर्दे को निकाल कर, वही वाला करा होगा ना, उसमें पानी भरकर शंकर भगवान को चढ़ाकर उस पानी को पीना प्रारंभ करना था। बाबा ने ऐसी कृपा करी है, आपने पत्र में लिखा है कि 2 सोमवार करने पर मेरे भतीजे की वाणी शुद्ध हो गई, तोतला बोलना बंद कर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। बैठिए, आप विराजिए, बैठिए। वाणी शुद्ध हो गई। देवाधिदेव महादेव की कृपा। एक माता जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है महाराज जी पत्र के अंदर, देखिए। सुनीता जी मीणा, अकबरपुर, जिला देवास, नेबावर रोड से आई हैं। आप ही ने लिखा है, एक बार हाथ हिला दो जम के। हर हर महादेव। आपने लिखा है, मेरी पूरी जमीन पर मैंने कई बोर लगवा लिए, कुएं खुदवा लिए, उस जमीन पर कोई पानी नहीं था, पर बाबा की कृपा ऐसी रही, केवल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर और जो उपाय आपने बताया था इस व्यासपीठ से, वो कर कर बोर लगवाया, इतना पानी निकल गया कि मशीन भी अंदर जा नहीं पा रही थी। बाबा की कृपा। हर हर महादेव। विराजिए, विराजिए, बैठिए। बाबा की कृपा बनी रहे। शिव कृपा। जितने पढ़े हैं यहाँ रखें, जो नहीं पढ़े हैं यहाँ रखें, दोनों पत्र यहीं मिलेंगे, बाद में उठाकर आप पढ़ लेना, ठीक है। देवाधिदेव महादेव, आप जितना भाव रखकर, विश्वास रखकर, श्रद्धा रखकर भगवान की भक्ति करोगे,
ये विश्वास मानिए कि आपको डोलना नहीं पड़ेगा, कहीं जाकर बोलना नहीं पड़ेगा। आप उसके चरणों में जाकर बस निवेदन करो, एक बार उसके पास जाकर उससे बोलो। तेरी सेवा में फूल ले आई, उसे भंवरा भी झूठा कराई। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे बाबा, हम आपसे बार बार बस यही प्रार्थना करते हैं कि जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, उसको काट दिया जाए। और वो कटेगा कैसे? तो भगवान की केवल भक्ति से। कैसे कटेगा? भगवान की भक्ति से। दुनिया के लोग जरा सी बात से आपको छोड़ देते हैं। थोड़ी सी बात हुई और दुनिया के लोगों ने आपको छोड़ दिया। जब जरा सी बात से दुनिया के लोग आपको छोड़ देते हैं तो यह विश्वास मानकर चलना, जरा सी प्रार्थना से शंभु आपको पकड़ सकते हैं। मात्र थोड़ी सी प्रार्थना, बहुत है उतनी प्रार्थना। हमें ढोंग नहीं करना, हमें ढकोसला नहीं करना, हमें दिखावा नहीं करना कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं या मैं बहुत बड़ी भक्तन हूं। हमें नहीं करना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, अपन तो एक लोटा पानी उठाया, शिव जी को चढ़ाया। हाँ, अगर घर से पानी लेकर जा रहे हो तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। मंदिर का अगर पानी ले रहे हो, एक लोटा पानी अगर मंदिर का लिया है तो पहले 1 रुपया आपको उस गुल्लक में, उस दान पेटी में डालना है। कि इस दान पेटी में इसलिए क्योंकि लोटे का किराया, पानी का किराया, ये सब देना पड़ेगा, तब जाकर उस पानी की महत्वता होगी, नहीं तो पानी की कोई महत्वता नहीं है। अपने पास का चढ़ाओ, अपने जल को आप आनंद में लेकर जाओ। भक्ति शिव कथा है। शिव कथा साधारण नहीं होती। शंकर की कथा में शंकर ही कहीं ना कहीं अमृत बरसा ही देता है। ये उसी की कृपा होती है, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं होता। जहां शिव है वहां गंगा है, जहां गंगा है वहां शिव है। शिव उपासना भगवान की अविरल भक्ति। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है। मां अहिल्याबाई का चरित्र कह रहा है। इस मालवा की महारानी का चरित्र कह रहा है और उससे हमें सीखना है कि हमें कभी हारना नहीं। जैसे बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया था और चंचुला देवी हारी नहीं, माँ जगत जननी से प्रार्थना कर कर शिव जी की भक्ति में लग गई और शिव महापुराण की कथा करवा ली। शंकर की कथा बाँचने वाले तुमरुका जी को बुला लिया। तुमरुका जी ने जब कथा कहना प्रारंभ करी तो उसमें तुमरुका जी ने विश्वास की कथा करी। विश्वास की कथा, भरोसे की कथा, विश्वास की। और वो विश्वास तुमरुका जी ने जगाया चंचुला देवी के हृदय में। वो विश्वास जागृत करा। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करना, अभी जब कथा चालू नहीं हुई थी 2 दिन पहले तक इंदौर का माहौल बहुत गर्म था। सूरज की किरणें बड़ी तपा रही थी, गर्मी भी भरपूर थी। पर बाबा की जब कथा चालू हुई है कल से,
आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कैलाश धाम में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि बाबा की कथा है कैलाश पर ही हो रही है और कैलाशी, और यहाँ तो यहाँ वर्णन किया गया है संरक्षक के रूप में भी कैलाश विजयवर्गीय है, इसलिए कैलाश तो बनना ही था। तो बाबा की कृपा, अभी तो कुछ हुआ नहीं, अब थोड़ी देर बाद हो सकता है बाबा कृपा कर दे, 2-4 बूंद गंगा जी की भी टपका दे, तो कोई भरोसा नहीं हो। आ गई क्या बस, तो फिर तो वो तो बाबा के हाथ में है, बाबा करने वाला और बाबा कराने वाला है, उसके सिवा कुछ नहीं। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी, सब गाइए, आई हूँ। मैं काशी नगरी 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 आई हूँ। मेरे भोले हो बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। अरे वाह। सुनाए हमने ओ भोले
गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। जय हो। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। हो शंभो हो। ने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो।
काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा हो को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले हो ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले वो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले वो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महादेव भगवान शिव की कथा कह रही है। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव चरित्र कह रहा है। चंचुला देवी ने तुमरुका जी से जो कथा सुनी है वो एक विश्वास की कथा। शिव कथा किसी दूसरी चीज को प्रकट करे ना करे, पर शिव कथा भगवान के चरणों में विश्वास प्रकट करती है। शिव कथा भगवान के चरणों में विश्वास प्रकट करती है। शिव कथा का एक नियम है, आप अपने जीवन में उतार कर रखिएगा कि यदि एक लाल चंदन होता है, एक पीला चंदन होता है, दो तरह का चंदन होता है। जैसे अगर हफ्ते में एक बार, कितने समय में, जम के बोलो जरा, हफ्ते में एक बार प्रयास करा करो कि लाल चंदन का पानी हम शिव जी को समर्पित करें। और लाल चंदन का पानी अगर शंकर जी को समर्पित कर रहे हो तो शिव मंदिर में चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा पानी बचा हुआ किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करो। किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लाल चंदन का पानी थोड़ा समर्पित करें। जैसे अगर बच्चों का विवाह नहीं होता है, शादी नहीं होती है, तो अपन लोग क्या करते हैं कि भाई एक बेलपत्री का जो पत्ता होता है उस पत्ते के बीच वाली जो पत्ती होती है उस पत्ती पर अपन केसर को घिसकर, केसर को घोलकर उस पत्ती पर अपन केसर का तिलक लगा देते हैं। और केसर का तिलक लगाकर जिसका विवाह नहीं होता उसकी ये बीच वाली उंगली पर, ये बीच वाली पत्ती को अंगूठे से टच कर कर उसको रख देते हैं। उसका नाम और गोत्र बोलकर उस पत्ती को शंकर भगवान पर किसी भी प्रदोष के दिन शिव जी को समर्पित कर देते हैं। बस इतना याद रखें कि इस पत्ती का जो मुख है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए जब हम चढ़ाएं उस समय पर। केसर का तिलक लगाकर अंगूठे से उसको टच कर कर
नाम गोत्र बोलकर जिसका विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, शिव जी को उसे चढ़ा दो किसी भी प्रदोष के, और किसी भी शिव मंदिर में आप उसको समर्पित कर सकते। किसी भी प्रदोष को किसी भी शिव मंदिर में आप समर्पित कर दीजिए, बाबा से निवेदन करिएगा, बाबा स्वीकार करेगा, और विश्वास है कि 3 महीने में बाबा उसका विवाह पक्का कर ही देगा। ये पक्का है। शिव स्मरण करने, भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कह रही है, शंकर का चरित्र कह रहा है, मेरे शिव का अनुमोदन कर रहा है कि शिव महापुराण विश्वास को जागृत करती है। शिव महापुराण विश्वास को जागृत करने का कार्य करते हैं। और जब विश्वास की जागृतता हो, जैसे देवऋषि नारद जी ने तप किया, साधना करी, देवऋषि नारद ने खूब तप साधना करी, और जब देवऋषि नारद जी ने तप साधना करना प्रारंभ करा, तप साधना के बल पर देवऋषि नारद ने काम को जीत लिया, कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। काम तो जीत लिया, पर थोड़ा सा देवऋषि नारद ने जब कामदेव को जीता तो थोड़ा सा अभिमान देवऋषि नारद के भीतर प्रकट हो गया। थोड़ी सी अभिमतता देवऋषि नारद के भीतर आ गई। अब कोई बच्चा जब अच्छे नंबर से पास होता है ना, तो सबसे पहले उसी के घर जाता है जिसकी सप्लीमेंट्री आती है, या उसके घर जाएगा जो फेल हो गया। देवऋषि नारद सबसे पहले अगर कामदेव पर विजय प्राप्त करे तो भगवान शंकर के पास गए, क्योंकि काम को जीतने में, कामदेव को जीतने में शंकर भगवान के नेत्र खुल गए थे, कामदेव जलकर भस्म हो गया था, पर शंकर भगवान की समाधि टूट गई थी। भगवान ओघड़दानी की समाधि टूटी है, भगवान शिव की समाधि टूट गई। अब देवऋषि नारद ने जाते से ही सबसे पहले शंकर भगवान के पास में जाकर हर हर महादेव कहा, और हर हर महादेव कहकर शंकर भगवान से कहा। भोलेनाथ जी ने कहा, ओ नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, आपको मालूम नहीं, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। आप जानते नहीं? मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त करी, आप मुझे जानते नहीं हो क्या? भगवान शंकर ने मन में सोचा कि मेरे को तो मालूम था कि आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली, पर शंकर भगवान के सामने देवऋषि नारद ने एक शब्द कह दिया, जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। अब शंकर भगवान से कोई पूछे कि तुमने कामदेव को क्यों नहीं जीता, तो शंकर भगवान बोले, भैया ये रिश्तेदारी की बात है, रिश्तेदारी में हारना ही सबसे अच्छा काम होता है। बोलो सही है कि गलत है? अब जब दूल्हा दुल्हन का, बन्ना बन्नी का जब कंकन डोरा छोड़ा जाता है और उनको ऐसे कुछ पटक के पानी में, दूध की थाली में उनसे कहा जाता है इसमें ये सामान पड़ा है ना, उठा। अब बेचारा छोरा जो होता है, लड़का जो होता है, वो तो बेचारा शर्मा शर्मी में रह जाए कि बेचारी अब इसी को उठा लेने दो, दादा तू उठा ले, उठा ले। अब वो तो रह जाए, अब ये नहीं उठाए। तो इसमें ये कैसे कह सकते हो कि छोरा ये जो है बेचारा सीधा साधा पड़ गया? छोरा सीधा साधा नहीं है, वो तो परिवार को लेकर चलना है, कुटुंब को लेकर चलना है, समाज को लेकर चलना है, इसलिए थोड़ा नम्र बनना जरूरी है। इसलिए उसको मालूम है कि अब मेरे को नम्रता रखना। शंकर भगवान से कोई पूछे कि तुमने कामदेव को क्यों नहीं जीता, भगवान विष्णु तक ने पूछ लिया था भगवान शंकर से, जब तुमने सबको जीत लिया तो कामदेव को क्यों नहीं जीता? तो शंकर भगवान ने कहा, भगवान नारायण आप तो जानते हो मैं सती का पति हूँ, ये रति का पति है। सती और रति एक ही पिता की दो पुत्रियां हैं, सग्गी बहन है, ये मेरा साड़ू भाई है। अगर ये मेरे यहाँ आया था, मैं उठकर नहीं खड़ा होता तो घर जाता, तो तुम्हारी धर्मपत्नी क्या कहती कि तुम मेरे
बहन का पति आया और उसका सम्मान नहीं करा, तो रिश्तेदारों के आगे कभी अहंकार की बात नहीं करना, संबंधों की बात नहीं करना। रिश्तेदारों के आगे तो ये से बनकर चलना कि सादर, जैसे कहते ना, 4 लोगों को समझाना सबसे कठिन काम। पहला अपने पड़ोसी को, दूसरा अपनी पत्नी को, तीसरा अपने पति को, उसकी मर्जी पड़ेगी वही करेगा। चौथा अपने पुत्र को। आप दुनिया भर में सबको ज्ञान दे दो, कितना ही समझा दो, पर अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी इनको नहीं समझा सकता। वो बेचारा बाहर कितना भी सत्ता दिखाए न, घर जाए ना तो तुरंत कहते मेरे से फालतू बात करना मत, समझा दे रही हूं मैं, तुरंत वो की क्या, इनके कितना ही समझा। शंकर भगवान तक नहीं समझा पाए थे सती मैया को। अगस्त ऋषि की यहाँ कथा सुनकर आए, कुंभज बाबा की यहाँ कथा सुनकर आए, और कुंभज ऋषि की यहाँ जब कथा सुनने के लिए गए, कुंभज बाबा के चरणों को भगवान शंकर ने जाकर प्रणाम करा। सती मैया से कहा नमन करो। सती जी पूछती हैं, मैं और अगस्त ऋषि को प्रणाम करूं? मैं आपकी अर्धांगिनी, मैं देवादिदेव महादेव की पत्नी हूं, मैं कैसे नमन कर सकती हूं? शंकर भगवान कह रहे हैं, ये अगस्त ऋषि हैं, कुंभज ऋषि हैं, संत हैं, ब्राह्मण हैं, गुरुजन हैं, इनको प्रणाम करो। सती मैया ने प्रणाम नहीं करा। सती को लगा कि ये कथा वाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो हम काय को प्रणाम करें। कथा वाचने वाले कुंभज ऋषि ने शंकर और सती को प्रणाम किया था, नमन किया था, क्योंकि अगस्त ऋषि को मालूम है वाचने वाले से बड़ा होता है, जम के बोलो, सुनने वाला। सुनने वाला इसलिए बड़ा होता है क्योंकि सुनने वाला जमीन पर बैठता है। जमीन पर बैठता है तो जो जमीन पर बैठे और जिसके पास जमीन ज़्यादा हो उसको लोग जमींदार कहते हैं। तो तुम सब तो हो जमींदार। कथा बाचने वाला 4 पाई की चौकी पर बैठता है, इसलिए बेचारा चौकीदार। तो जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार बड़ा होता है? जम के बोलो, जमींदार बड़ा होता है, क्योंकि उसकी मर्जी पड़ी तो पड़ी, बैठा तो बैठा, नहीं तो उठ के वो जाए, वो तो जा रहा है। और जमींदार की मर्जी कहीं कहीं का पाँव भी लंबा कर ले, और कहीं कहीं का जमींदार तो इतना होशियार रहता है जेब में से निकाल के मल भी ले, वो की मर्जी। और जैसे ही बीच में भजन आए तो फटकी भी दे ले, और जैसे ही महाराज जी बोले हार हार, वो तो जमींदार है, उसकी मर्जी। पर बेचारा चौकीदार तो जो बैठा पाँव माँव जोड़ के, हाथ पैर जोड़ के कि 3 घंटा एक जगह बैठना है, कथा बाचना है, बाच। तो जमींदार बड़ा कि चौकीदार? जमींदार बड़ा। राष्ट्र के 2 चौकीदार हैं। एक भारत की बॉर्डर पर बैठे हैं जिनके हाथ में हथगोले बंदूकें हैं, जो भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं। और भारत के 2 चौकीदार हैं, एक भारत की बॉर्डर पर बैठे हैं हथगोले बंदूक लेकर, और दूसरे हैं भारत के संत महात्मा कथाकार जो हाथ में रामायण गीता और भागवत लेकर, शिव महापुराण लेकर बैठे हैं। वो भूमि की रक्षा कर रहे हैं, ये सभ्यता और संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। ये भी चौकीदार। ये भी चौकीदार। चौकीदार की पदवी कोई साधारण नहीं होती महाराज, बहुत प्रबल पदवी होती है, बहुत प्रबल पदवी। कोई साधारण हो सकता है? भगवान शंकर ने कहा आपने कामदेव को जीता, उसके लिए आपको प्रणाम करता हूं। शिवजी ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला उतारकर देवऋषि नारद के गले में पहना दी। देवऋषि नारद के गले में जैसे रुद्राक्ष की माला गई, नारद जी ने धारण करी, और उस रुद्राक्ष की माला को पहनकर देवऋषि नारद से भगवान शंकर बोल रहे हैं आप कुछ देर बैठोगे नहीं, यहाँ पर विराजमान नहीं होगे? नारद जी मन में सोचे कि मैंने काम को जीता और ये काम को हार गए, तो मैं इनके यहाँ बैठूंगा। नारद जी के कहने पर, भगवान शिव के कहने पर नारद जी नहीं बैठे और उठकर चल दिए। बाहर निकले, रुद्राक्ष की माला उठाकर जमीन पर पटक दी। जैसे ही भूमि पर पटकी, पटकने के बाद वहीं से नंदी निकल कर जा रहे थे। नंदी ने उस माला को उठाकर देवादिदेव महादेव से कहा, बाबा ये आपके गले की माला? हाँ बाबा।
आपके गले की माला और यहां पड़ी है। भगवान शिव ने कहा, नंदी, जब देवता के गले की माला भूमि पर पड़ जाए और जिसके माध्यम से पड़ जाए, समझ लेना उसकी उन्नति हो नहीं सकती। आप चिंता मत करो। हम कई बार इस व्यासपीठ से बार बार निवेदन करते रहे हैं कि बड़े से बड़े, कई बार बहुत बड़े बड़े मंदिरों में लोग जाते हैं, भगवान के गले की माला उतार कर अपने गले में डाल देते हैं। अपन उस गले की माला को निकाल कर गाड़ी पर डाल देते हैं। गाड़ी पर डली उसकी पत्तियां बिखरते बिखरते जमीन पर जाती है, उसका दोष है। शिव महापुराण में, विष्णु पुराण तक में कहा है, दुर्वासा बाबा भगवान का दर्शन करने गए, नारायण के गले की माला आ गई, इंद्र को पसंद आ गई, इंद्र को दे दी, इंद्र को पसंद माला वो ऐरावत को दे दी, ऐरावत ने वो माला जमीन पर पटक दी, श्राप दे दिया, अरे इंद्र, भगवान के गले की माला भूमि पर पड़ी है, इसलिए तुझे सत्ता के विहीन होना पड़ेगा। और महाराज, राजा बलि की सत्ता स्थापित हो गई, इंद्र को सत्ता छोड़ना पड़ी, केवल वो देवता के गले की माला गई, देवता के गले की माला। हम बार बार निवेदन करते हैं, भगवान की कोई वस्तु, भगवान पर चढ़ा हुआ निर्माल्य, एक बेलपत्री भी अगर शिव मंदिर जा रहे हो वो प्राप्त हुई है, या तो उसको संभाल कर रख लो, नहीं रख से बने तो उसको विसर्जन कर दो, पर कहीं पांव में ना आए, उसका विशेष ध्यान रखिए, कहीं पांव में ना आए। भगवान पर चढ़ा, आज देवर्षि नारद ने जो रुद्राक्ष की माला फेंकी है, उसका भोग नारद जी को भोगना पड़ेगा। और नारद जी यहां से सीधे जब जाने लगे तो भगवान शंकर ने कहा, सुनो नारद, रुको जरा, एक बात और अच्छे से सुनकर जाओ, जो तुमने मुझसे कहा वो महादेव की बात, अब ये भगवान विष्णु से मत कहना। नारद जी को लगा, एक तो मैं अच्छे नंबर से पास हो गया, ऊपर से कह रहे हैं कि किसी को बताया भी ना जा कि मेरे इतने % आए। भगवान ने खूब समझाया देवऋषि नारद को, पर नारद कहां समझते, कहां समझे। एक विद्वान पंडित अपनी पत्नी से कहे, सुनो, कल एकादशी है, व्रत कर लेना। पत्नी विश्वास नहीं करेगी, पहले पड़ोसन से पूछ के आएगी, क्यों, तू एकादशी कब कर रही है। वो विद्वान है बेचारा, इतना विद्वान की लोग उससे पूछ रहे हैं, पर वो भी पड़ोसन से पूछ रही, तू बता एकादशी कब करे। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो हरतालिका तीज के व्रत में, तू कब करेगी। तो हरतालिका तीज का व्रत और माताओं का पूरे मोहल्ले में घूमना, तू कब करेगी, तू कब करेगी। और शंकर जी भी उस दिन इतने व्यस्त रहते हैं, शंकर भगवान से पूछा जाए आज अब कैसे हो, शिव जी बोलते हैं बस मस्त हूँ, पूछो ही मत ही बस। और चारों तरफ से माताएं शंकर जी को घेर लेती हैं, नीचे पाटे पर थाली में शिवलिंग और उसकी पूजन, और पूजन के साथ में फिर शंकर जी पे चढ़ाई हुई सारी वस्तु सब चढ़ाते जा रहे, चढ़ाते जा रहे, चढ़ाते जा रहे। भोलेनाथ जी आराम से बैठे, साथ में पार्वती जी भी बैठी। पार्वती जी बोल रही हैं, भोलेनाथ बहुत कुछ चढ़ा दिया गया है, भजन लग रहा होगा। शंकर जी बोले फालतू बात मत करो, सुबह 4 बजे तक ऐसी बैठी रहो, इसके सिवा अपने को बोलना, अपने को नहीं बोलना बिल्कुल 4 बजे तक। बहुत अच्छा हुआ कि पोथी में सब कुछ लिख दिया कि ये चीज़ चढ़ाना, नहीं तो इनका मन पड़ता तो कद्दू लेके आ जाती बड़ा सारा, वो भी चढ़ा के चली जाती। बड़ा गजब का। सबसे ज्यादा आनंद शंकर जी से पूछा जाए कौन से दिन आता है, तो शिव जी कहेंगे मुझे हरतालिका तीज बड़ी पसंद है। शिव जी से पूछा वो क्यों, पार्वती जी ने जो तप करा था, साधना करी थी, उपास करा था, व्रत करा था, पार्वती जी ने ऐसा व्रत करा, ऐसा तप करा, ऐसी साधना करी, उस व्रत से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। सबसे ज्यादा प्रसन्न मेरे शंकर हरतालिका तीज के दिन होते, सबसे ज्यादा प्रसन्न। और माताओं से निवेदन रहा है, बार बार कहते हैं, आप अगर हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करते हो तो भी 5-6 वृक्ष की 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर हरतालिका तीज के दिन शंकर भगवान को समर्पित कर दो, शंकर जी उस व्रत को स्वीकार कर लेते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं मेरे दिल। शिव की प्रसन्नता है हरतालिका तीज का। सबसे सरल देव एक ही है, कौन से है, जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महादेव, बहुत सरल। बाकी के देवता उनको तो चंदन लगाओ, उपटन लगाओ, कपड़े पहनाओ, आभूषण पहनाओ, ये धराओ वो धराओ, भोग लगाओ, इनके तो कुछ मत धराओ, 1 लोटा पानी 3 बार ताली, बम बम बोला, अपने घर जाओ।
अच्छा, शिव जी के मंदिर में बैठने की भी जगह नहीं होती। राम जी के मंदिर में जाओ तो थोड़ा बैठ जाओ, भगवान विष्णु के मंदिर में जाओ तो बैठ जाओ, शंकर जी के मंदिर में बैठने की भी जगह नहीं होती, क्योंकि लोग पानी इतना ढोल के जाते, साड़ी भी बचा के चलना पड़ती है। तो शिव जी कहते हैं मेरे पास मत बैठो, मेरे पास बैठकर समय बर्बाद मत करो। मेरा ओघड़दानी, मेरा महादेव, देवाधिदेव महादेव कहते हैं, मैं जिसकी आराधना में लगा हूं, शंकर राम की आराधना करते हैं, राम शंकर की आराधना करते हैं। आपसे भी शिव जी कहते हैं आप भी उसकी आराधना में डूब जाओ, समय बर्बाद मत करो, ये समय बड़ा कीमती है, क्यों इसको छोड़ रहे हो, क्यों इसको बर्बाद करो। नारद जी पहुंचे भगवान विष्णु के यहां। भगवान विष्णु से देवऋषि नारद ने जाकर कहा, श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु ने एक बार भी नारद जी से नहीं कहा कि बैठो, क्योंकि शंकर जी ने बैठने का कहा था तो नहीं बैठे थे, तो भगवान विष्णु क्यों बोले कि बैठो। नारद जी ने जाते से ही कहा, प्रभु मैं नारद। भगवान कहते मैं जानता हूं, जिस कामदेव को भगवान ने नहीं जीता, देवाधिदेव महादेव ने नहीं जीता, उस कामदेव को देवऋषि नारद ने जीता। आपको मालूम है, भगवान विष्णु की आंखों से जल बहने लगा, नारायण रोने लगे। नारायण को लगा कि ये तो डूबा, मुझे भी डुबा दिया, क्योंकि शास्त्र कहता है निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, इन दोनों में महापापी कौन होता है? सुनने वाला। निंदा कर रहे थे नारद, सुन रहे थे भगवान विष्णु, तो महापापियों की गिनती में नारायण को भी आना पड़ा और रो पड़े। लक्ष्मी जी पास में खड़ी थी। माता लक्ष्मी ने पूछा, नाथ क्यों रो रहे हो? भगवान कह रहे हैं, इस देवऋषि नारद ने मुझे महापापियों की गिनती में खड़ा कर दिया। क्यों? निंदा करिए नारद जी ने भगवान शंकर की, सबकी निंदा करते चल जाता, पर देवाधिदेव महादेव की निंदा सहन नहीं होती। जिसने दुनिया को केवल दिया है, उससे लिया नहीं, तो उसकी निंदा कैसे सुन सकता? उसकी निंदा कैसे सुने? प्रभु तो रो क्यों रहे हो? भगवान ने कहा, देवऋषि नारद ने निंदा करी। शंकर जी की निंदा करने वाला, भगवान की निंदा करने वाला पशु का मुख लगता है, और निंदा सुनने वाले को भी पशु का मुख लगता है। नारद जी ने तो अपनी गति बिगाड़ ली, ये नारद को तो बंदर का मुख लगेगा, पर मैंने निंदा सुनी है इसलिए मुझे घोड़े का मुख लगेगा। भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ, हयग्रीव अवतार, जिसमें भगवान को घोड़े का मुख लगा कि नहीं लगा? घोड़े का मुख, मुझे घोड़े का मुख लगेगा, और वो देवऋषि नारद के कारण लग रहा है, ये देवऋषि नारद के चक्कर में लग रहा है, ये घोड़े का मुख। रो रहे हैं भगवान। भगवान देवऋषि नारद से बोले, नारद जी आपने कामदेव को जीता, मानते हैं, पर आपके ये शब्द नहीं निकलना थे कि आपने शंकर भगवान जिस कामदेव को नहीं जीते उसको हमने जीता है। आपने ये क्यों बोला? आपको ये नहीं बोलना था। आपने ये बोला, ये श्रेष्ठ नहीं है। आप ये बोले हो, ये श्रेष्ठता नहीं है। महाराज ये गलत आपने संबोधन कर दिया, ये संबोधन श्रेष्ठ नहीं महाराज। और जब सुना, जब श्रवण किया, हमारे बीच में आदरणीय संत महोदय का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख दया करी। दया करी
शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी है दुख दया करी ने दया करी ने हर हर महान। भगवान शिव की कथा कर रही है, ओगड़दानी शंभू की कथा कर रही है। देवर्षि नारद के शब्द सुनकर भगवान विष्णु की आंख में जल भर गए। नारद, अपनी गति तो बिगाड़ी बिगाड़ी, मेरी भी गति आपने बिगाड़ दी। और देवर्षि नारद रास्ते में से गए, वहां एक कन्या के स्वयंवर में पहुंच गए। सील निधि राजा की कन्या का स्वयंवर था, वहीं पर भगवान से रूप मांगा, बंदर का मुख लग गया और देवर्षि नारद का अभिमान टूटा। जाकर चंद्रभागा नदी के तट पर देवर्षि नारद ने तप साधना करी। कौन सी नदी पर पहुंचे? चंद्रभागा। पूरे भारत की भूमि पर केवल, पूरे भारत की भूमि पर एक मंदिर भगवान विष्णु का ऐसा है जहां भगवान नारायण के सिर पर शिवलिंग है। भगवान विष्णु के सिर पर शिवलिंग है, वो एक ही भूमि है, वो है पंढरपुर। चंद्रभागा नदी का तट, पंडरीनाथ जी का मंदिर, हरि विठ्ठल के मस्तक पर शिवलिंग विराजमान। जैसे शिवलिंग का पूजन करते हो, जलाधारी वगैरह सब है, ऐसी पंडरीनाथ हरि विठ्ठल के सिर पर शिवलिंग, जलाधारी सब विराजमान। पूरी भारत की भूमि पर एक ही मंदिर। चंद्रभागा के तट पर देवर्षि नारद ने तप करा। शंकर भगवान से विनती करी, भोलेनाथ आइए। तब बाबा विश्वनाथ, भगवान शंभु ने आकर दर्शन दिया, मांगो क्या चाहिए। भगवान नारायण भी सामने आकर खड़े हो गए, प्रभु आपको मेरे मंदिर में प्रवेश करना है। भगवान कहे, इतनी भीड़ कैसे आऊंगा। भगवान नारायण ने अपने मस्तक पर भगवान शंकर को विराजमान कर लिया। कितना प्रेम होगा देवताओं में, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा में। पर हमने उनमें भेद कर दिया, ये राम वाला, वो कृष्ण वाला, वो जगदम्बा वाला, वो शिव वाला, हमने भेद कर दिया। पर भगवान में कभी भेद नहीं हुआ। भगवान में कभी भेद नहीं। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत। ध्यान दीजिएगा, यहाँ शब्द लिखा है, जिनके मन में भेद होता है वो नहीं जान सकते कि ये तीनों एक है। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत प्रणवक्षर के ओम अक्षर के यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। भगवान एक, ना भगवान विष्णु अलग है, ना भगवान ब्रह्मा अलग है, ना भगवान शिव अलग है, तीनों एक है। तीनों में कोई विषमता नहीं है। बस हमारी दृष्टि का भेद हो सकता है। हम जैसा चश्मा लगाएंगे वैसा ही तो हमको दिखेगा। हम पहले भी आपको कहें, काला चश्मा लगाओगे सब काला दिखेगा, लाल चश्मा लगाओगे सब लाल दिखेगा, पीला लगाओगे तो पीला दिखेगा। कामी को कामी नजर आता है, अहंकारी को अहंकारी नजर आता है, तृष्णावान को तृष्णावान नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, संत को संत, भगवंत को भगवंत नजर आता है, साधु को सब साधु नजर आते हैं। आपकी दृष्टि जैसी होगी, सामने की सृष्टि वैसी ही नजर आएगी। संत तुकाराम जी को रात्रि में नींद नहीं आ रही थी, दरवाजे के बाहर जाकर बैठ गए थे। वहां से 4 चोर चोरी करने जा रहे थे। तुकाराम जी को लगा इतनी रात को ना जाने किसको कौन सा काम अड़ गया, चलो मैं इनकी हेल्प कर देता हूं। संत थे, सब संत नजर आ गए, साधु को सब साधु नजर आ गए। संत तुकाराम जी उनकी हेल्प करने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए उनके पीछे जाने लगे। चोरों ने विचार करा तुकाराम आ रहा है,
किसी को बता देगा। एक चोर ने कहा चिंता मत करो, अपनी टोली में शामिल कर लो। अपनी टोली में, हाँ। चारों ने कहा सुनो तुकाराम, हमारे साथ चल रहे हो, चलो, मना नहीं है, आधा आधा तुमको भी दे देंगे। तुकाराम जी को लगा कि इनका जो काम होगा आधा मुझे दे देंगे। अच्छा, हेल्प कर दूंगा, फ्री तो बैठा हूँ रात को, करना क्या, आधी रात को फ्री तो हूँ, चलो। तुकाराम जी जैसे ही गए तो चारों के चारों चोर एक सेठ जी के घर में घुसने लगे, प्रवेश करने लगे। तुकाराम जी बोले मैं चलूं काम करने के लिए। इतने में चोर बोले तुम नए नए हो, तुमको मालूम नहीं है, तुम यहाँ खड़े रहो, अभी आधे घंटे में हम बाहर आ रहे हैं, तुम्हारा हिस्सा तुमको देंगे। तुकाराम जी को लगा कि काम का हिस्सा है, मुझे देंगे। अब ये चोर तो अंदर गए, 1 घंटा हो गया निकल के नहीं आए, 2 घंटे हो गए नहीं आए। तुकाराम जी को लगा कि ये वही सेठ जी का घर है जहाँ रोज शिव महापुराण की कथा होती थी, ये वही सेठ जी का घर है जहाँ रोज रामायण गीता होती, भगवान का भजन होता। ये चारों की चारों तो भजन में बैठ गए और मुझे यहाँ छोड़ गए। मैं भी कितना पागल कि यहाँ खड़ा हूँ, अंदर जाता हूँ। और संत तुकाराम जी जैसे ही अंदर गए, अंदर जाकर उन्होंने जो भगवान का दर्शन करा, एक फोटो दिख गया उनको, फोटो में हरि विठ्ठल दिख गए। तुकाराम जी ने जेब में से करताल निकाली, निकालते से बजाने लगे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। जैसे ही करने लगे, चारों की चारों चोरों ने सोचा तुकाराम अंदर आ गया, चारों कोई पलंग के नीचे, कोई ऊपर छुप गए। इतने में सेठ जी के नेत्र खुल गए, सेठ जी बाहर आए, गुरुदेव आप आए हो। जिस गुरु को बुलाने के लिए मेरी जिंदगी लग गई, वो गुरु आज तक मेरे घर पर नहीं आया, आज आधी रात को मेरा गुरु मेरे दरवाजे पर आया। गुरुदेव आप आए हो, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। और सेठ जी भागे पानी लेने के लिए। पानी लेने जैसे सेठ जी गए, वैसे ही वापिस लौट कर आ गए, पानी नहीं लाए। और लेने गए थे पानी, वापिस आए और आते से पूछा गुरुदेव आप तो कभी अकेले नहीं जाते थे, आज अकेले कैसे आ गए गुरुदेव। संत तुकाराम जी बोले कौन बोलता है अकेले आए, 2 पलंग के नीचे 2 ऊपर हैं, कहा किसने कि अकेले आए, 2 नीचे 2 ऊपर। चोरों ने सोचा ये तो जूते खिलवाएगा, अब तो निकलो बाहर। चारों बाहर निकल के तुकाराम जी के पास खड़े हो गए। सेठ जी गए जल लेने, पानी पिलाया, अंदर गए श्रीफल लाए 5 माला लाए, 5 स्वर्ण की मुद्रा लाए, 5 को दी, प्रणाम करा। प्रणाम कर कर तुकाराम जी से कहा गुरुदेव ऐसी कृपा और करना, आते रहना। तुकाराम जी बोले वो तो इनकी कृपा है जो हम यहाँ आ गए, नहीं तो हम कैसे आते। इतने में तुकाराम जी वापस बाहर निकलने लगे। सेठ जी ने चारों चोरों के चरण पकड़ लिए, भैया बड़ी करुणा करी आपने जो हमारे गुरुजी को लेकर आ गए। इतने में चोरों की आंखों से जल बह रहा था। बाहर निकलकर संत तुकाराम के चरण चोरों ने पकड़ लिए और कहा गुरुदेव जब जब पकड़ाते थे जूता खा कर आते थे, आज जिंदगी में पहली बार पकड़ाए, गले में माला पहनकर आए हैं, बड़ी कृपा है आपकी। इतने में तुकाराम जी ने कहा सुनो, संतों के पीछे चलोगे तो माला ही मिलेगी और कामियों के पीछे, चोरों के पीछे चढ़ोगे तो जूते की माला ही मिलेगी। ये संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भगवंत जितने हैं, इनके पीछे चलने पर, भजन में जाने पर, कीर्तन में जाने पर, नाम स्मरण करने पर, भगवान की भक्ति में डूबने पर जो मिलता है वो दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता। वो सुख है, वो सुख है। वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। मैं कहने में पीछे नहीं हटूंगा। आदरणीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी विराजमान हैं, कहीं मेंदोला जी भी बैठे होंगे, श्रीमय जी मेंदोला। कहने में पीछे नहीं हटूंगा। आपके क्षेत्र के जितनी भी विधानसभाएं होंगी इस इंदौर क्षेत्र के अंतर्गत, कहीं भोजन भंडारे और कथा भागवत इतनी होती कि नहीं होती, वैसे तो बहुत कम सुनने को मिलती है, पर आपका जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के अंतर्गत कथा चल रही है, इस क्षेत्र के अंतर्गत जिस व्यक्ति से पूछो वो एक ही बात कहता है कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं और आदरणीय कैलाश जी हैं या रमेश। अच्छा एक बात और बड़े प्रेम से बोलते हैं, दादा हैं तो वो जो कथा करवाते हैं, जो कथा के बाद में या अन्य समय पर कथा नहीं भी होती, भोजन भंडारे जो होते हैं बड़े सादगीपूर्ण होते हैं। और उस सादगीपूर्ण भंडारे में एक भंडारे ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। हमें तो उस भंडारे में नहीं पहुंचा था, पर खबर पूरे भारत में है। वो है
पितृ पर्वत पर श्री हनुमान जी के विराजमान होने का। उस भंडारे ने शायद विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और एक ऐसा तीर्थ इंदौर नगर को दिया है, जीव रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, परंतु वो तीर्थ अजर और अमर हो गया। ऐसा तीर्थ आदरणीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी ने, मेंदोला जी ने और इनके साथ की जो टीम है उसने जो प्रदान करी है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। वो बहुत बहुत अच्छी एक पहल और एक आनंद, बाबा की कृपा सुख देने के लिए। और हो संतों के पीछे चलना। तुकाराम जी की कथा कहती है, यहां भगवान विष्णु का चरित्र कर रहा है। देव ऋषि नारद का अभिमान तोड़ दिया गया। भगवान नारद जी का अहंकार था, अभिमान था, वो टूट गया। बानर का जो मुख लगा था वो छूट गया, भक्ति में लीन हो। शिव की भक्ति साधारण नहीं है। जितने जितने हमारे यहाँ पर जैसे कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये माहेश्वरी है, ये अग्रवाल है, ये ताम्रकार है, ये स्वर्णकार है, ये चौरसिया है, ये वर्मा है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ये सेन है, ये चर्मकार है, ये दर्जी समाज से है। हमारे यहाँ कहते हैं इन सब के जितने भी पुराने पुराने गुरु हुए हैं, उन गुरुओं को उठाकर देखना। जितने भी इनको वंश में रहे हैं वो सब शिव के उपासक रहे, शंकर के उपासक। शिव की आराधना के बिना कुछ मिला ही नहीं है। जितने मिले महाराज, भगवान राम जी के दो पुत्र लव और कुश, भगवान कुश की 34वीं पीढ़ी में, भगवान कुश की 34वीं पीढ़ी में श्री अग्रसेन महाराज का जन्म हुआ था, जिससे अग्रवाल समाज की वंश की उत्पत्ति माना गया। 34वीं पीढ़ी में। और श्री वल्लभ सेन जी जो श्री अग्रसेन जी महाराज के पिता हैं, वल्लभ सेन जी, उनकी जो धर्मपत्नी थी भगवती देवी जी, विदर्भ की थी। विदर्भ से दो माताएं हमारे यहाँ आई थी, एक सूर्यवंश में, एक चंद्रवंश में। सूर्यवंश में वल्लभ सेन जी की जो धर्मपत्नी है वो विदर्भ की है भगवती माता जी, और विदर्भ से ही श्री रुक्मणी माता जी जो भगवान कृष्ण की धर्मपत्नी है। ये दो विदर्भ से आई। सिरसा हरियाणा से, प्रतापगढ़ हिसार से ये अग्रसेन महाराज जी के पिता वल्लभ सेन जी निवास करते थे। और उनके जो विवाह संबंध हुआ था वो भगवती देवी जी से हुआ था। तो भगवती देवी जी जो विदर्भ से आई थी, उनके मन में एक भाव जागृत हो गया था कि मैं सूर्यवंश की बहू, राम जी के वंश में 34वीं पीढ़ी में, कुश के अंतर्गत 34वीं पीढ़ी में हमारा जन्म हुआ है, हम यहां आए हैं, क्यों ना राम जैसा पुत्र मेरे घर में उत्पन्न होना चाहिए। तो उन्होंने वल्लभ सेन जी से निवेदन करा था कि मेरे गर्भ से जो संतान हो वो भगवान की भजन करने वाली और जगत का कल्याण करने वाली हो, ऐसी कोई संतान हो। तो भगवती देवी जी ने जब अपने पति वल्लभ सेन जी से निवेदन करा, तो वल्लभ सेन जी ने कहा एक काम करना, शिव की आराधना करना, शंकर का भजन करना। और वल्लभ सेन और माता भगवती देवी ने दोनों ने जब शंकर की आराधना करी, स्वयं शंकर भगवान ने आकर कहा कि तुम्हारे गर्भ में जो बालक होगा वो राम जैसा ही कीर्तिवान होगा, कोई साधारण नहीं हो सकता। और मां भगवती के गर्भ से जो बालक हुए वो अग्रसेन जी हुए। और एक बात का स्मरण आपके जीवन में रहे,
जैसे मां अहिल्या ने हर पल, माता अहिल्या हर पल शंकर जी को साथ लेकर चलती थी, ऐसे ही अग्रसेन महाराज जब जब किसी काम से, जैसे हिसार के अंतर्गत जब पानी नहीं गिरा तो उन्होंने शंकर का अनुमोदन करा और शिव भगवान प्रकट होकर उनके लिए जल वृष्टि कर गए। देखो हमारे यहाँ के जितने जितने पूर्व में चाहे राजा रहे, महाराजा रहे, संत रहे, साधु रहे, ये शिव के उपासक रहे। आपसे भी निवेदन है, संपूर्ण जितने भी लोग इस पावन कथा को सुन रहे हैं, एक बूंद भी अगर जल की शिव पर समर्पित होती है तो उसका फल आपके खाते में लिखा जाता है, अलग नहीं जाता। हाँ ये जरूर है, थोड़ा समय लगता है, दुख आया है, पूर्व के कर्म के अनुसार आया है, तो थोड़ा दुख काटने में समय तो लगता है। पर आप बाबा से रोज निवेदन करो ना, रोज भजो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान से रोज प्रार्थना करो। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवर्षि नारद का अहंकार गया, समय आया, ब्रह्मदेव से भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी आप सृष्टि की लीला आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी सृष्टि की लीला आगे बढ़ाने वाले थे, तो ब्रह्मा जी के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवाधिदेव महादेव के लिए संशय उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी के मन में, और भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, भगवान नारायण से कहा ब्रह्मा जी ने कि मैं आपका पुत्र हूं, पर हे नारायण आपके पिता का नाम क्या है? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता शिव है, शंकर। शिव महापुराण में लिखा है, लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है, नर्मदा पुराण में वर्णन आता है, शंकर भगवान ने अपनी जंगा और हस्त कमल पर अमृत का छींटा दिया था। जब देवता अमृत भाग लेकर आए थे तो वो अमृत का छींटा दिया, और ये अमृत कोई एक बार प्रकट नहीं हुआ है, ये अमृत कई बार प्रकट हुआ। उस अमृत के छींटे से उतार कर एक पुरुष की उत्पत्ति हुई थी, वो भगवान विष्णु थे। ये शिव महापुराण में लिखा है। भगवान विष्णु ने अपने शरीर पर जल का सींचन करा था, चारों तरफ जल जल कर दिया था, उस पर आयन करने के कारण भगवान का नाम नारायण पड़ गया। ये शिव महापुराण कहते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता शंकर, भगवान शिव, आपके पिता शंकर? हाँ। शिव कैसे हैं? भगवान विष्णु ने कहा ये सामने पर्वत है, अपन इसको घुमाते हैं, प्रकट करते हैं शंकर भगवान को। दोनों ने मिलकर जो पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, उसमें से एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। जैसे ही लिंगायत आकृति प्रकट हुई भगवान शंकर के सामने, जैसे ही भगवान विष्णु के सामने लिंग प्रकट हुआ, लिंग प्रकट होते से ही भगवान शंकर ने कह दिया नारायण मैं सामने प्रकट हो गया हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं मैंने मांगने के लिए आपको प्रकट नहीं करा, मैंने तो केवल आपको नमन करने के लिए ब्रह्मा जी को आपका स्वरूप दिखाना था कि मेरा पिता कैसा है, उसको बताना था, इसलिए प्रकट किया। अच्छा, हाँ। मैंने आपको इसलिए प्रकट किया। भगवान ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न नहीं हुआ। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा अगर ये शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, भगवान का जो स्वरूप है, इनके चरण कहाँ हैं, इनका सिर कहाँ है?
जिस शिवलिंग पर आप पानी चढ़ाते उसका चरण कहां पर है? ढूंढा कभी आपने? जिस शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हो उसका सिर कहां पर है? ढूंढा कभी आपने? इस शिवलिंग का चरण कहां है? इस शिवलिंग का सिर कहां पर है? पता करो जरा। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण मुझे बताओ इनका सिर कहां है, इनका चरण कहां है? भगवान शंकर का स्वरूप कहां है? भगवान कहने लगे, विष्णु जी बोले, नारायण बोले, आप बताओ क्या करना है? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करो, मैं जाता हूं शिवलिंग के सिर पर, आप जाइए शिवलिंग के चरण पर। पता करना है कि भगवान शंकर के चरण कहाँ हैं और सिर कहाँ है। भगवान विष्णु ने मना करा, मैं जानता हूं चरण नहीं मिलेंगे, ना सिर मिलेगा ना चरण मिलेंगे, पर नहीं माने, चले गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए। भगवान नारायण पताल में जाते गए और भगवान ब्रह्मा आकाश में जाते गए। शिवलिंग बढ़ता चले गया, ब्रह्मा जी को शिवलिंग का छोर नहीं मिला। अंत में ब्रह्मा जी हार गए। सामने केतकी का पुष्प मिला, केतकी के फूल को ब्रह्मा जी ने उठा लिया। उठाकर ब्रह्मदेव ने बोला, एक केतकी के फूल पुष्प तुम मेरे साथ नीचे चलो, भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला, मैं काय को झूठ बोलूं? व्यक्ति झूठ जब बोलता है जब उसका कोई फायदा होता है, और एक झूठ अगर व्यक्ति ने बोल लिया तो उसको फिर झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है। जैसे बटन लगाते ना लोग बात, अब हमारे पास तो बटन वाली शर्ट भी नहीं तो बता देते, हमारे पास तो बद्दी वाली है। बटन जो लगाते हैं ना, एक बटन अगर गड़बड़ लग गई है तो पूरी शर्ट की डिजाइन बिगड़ गई है। एक झूठ अगर गड़बड़ बोल दिया है तो तुम्हारी जिंदगी की भी डिजाइन गड़बड़ हो गई है, ध्यान रख लेना। इसलिए बटन सही लगे, एक बटन गड़बड़ है तो दूसरी भी गड़बड़ लगेगी, दूसरी गड़बड़ है तो तीसरी भी गड़बड़ लगेगी, तीसरी है तो चौथी भी गड़बड़ लगेगी। इसलिए सही बटन लगाओ, झूठ पर मत जाओ। राम नाम जम के तो बोलो, राम नाम सत्य है, सत्य को जीवन में उतारने का प्रयास करिए। सबसे ज्यादा प्रिय शंकर जी को सत्य ही है, बोलो सत्य। पर आज के जमाने में सत्य बोल दो तो लोगों को बुरा लग जाए। गुरु जी सत्य बोल दो, सत्य है। केतकी के फूल ने कहा, मेरा भला क्या होगा अगर मैं झूठ बोलूंगा तो? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, सारे देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, सुगंधित बनाकर रखूंगा, चल। केतकी मान गई। आगे चले तो सामने से गौ माता निकल कर जा रही थी। गाय को देखा, ब्रह्मा जी ने कहा, गौ माता रुको तो, इधर आओ। गौ माता आई। ब्रह्मा क्या बात है? गौ माता जी ने कहा, ब्रह्मा जी बोले तुम हमारे साथ चलकर नीचे एक बार भगवान विष्णु के सामने कह दो कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया, शिवलिंग का सिर मिल गया ब्रह्मा जी को, आप चलकर कह दो। गौ माता ने कहा, मेरा फायदा क्या है? ब्रह्मा जी बोले, घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तो तुम्हारे को दी जाएगी। व्यक्ति का फायदा होता है तब वो झूठ बोलता है। गौ माता ने झूठ कह दिया, ठीक है चलो। ब्रह्मा जी नीचे आए। भगवान विष्णु ने पूछा, ब्रह्मदेव आपको भगवान शंकर का सिर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले, नारायण पहले आप बताओ कि आपको भगवान के चरण मिल गए? भगवान विष्णु ने पहला ही शब्द सत्य का बोल दिया कि मुझे शंकर भगवान के चरण नहीं मिले। अब एक बार सत्य बोल दिया तो फिर झूठ बोलने की बात ही नहीं। जिस दिन शंकर भगवान ने भगवान ब्रह्मा के सामने, शिवजी के सामने सत्य बोला था, उस दिन से भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण पड़ गया। क्या नाम पड़ा? सत्यनारायण। अब पूछोगे गुरुजी ये कथा कहाँ से ली है कि भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पड़ा? तो स्कंद पुराण में सत्यनारायण जी की कथा को निकालना, उसमें लिखा है भगवान नारायण ने एक बार सत्य कहा था भगवान शंकर जी के सामने कि मुझे चरण नहीं मिला, तो भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण पड़ गया। अब भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मदेव आपको शंकर भगवान का सिर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले, हाँ मिल गया। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। जब तुम सत्य बोल रहे हो तो प्रमाण देने की जरूरत क्या? सत्य को प्रमाण चाहिए क्या? नहीं। प्रमाण किसको चाहिए? असत्य को। असत्य को प्रमाण। सती माता ने झूठ बोल दिया था, एक झूठ
माता सती ने शिव जी के सामने कह दिया था, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी जान गए ये परिवार तोड़ देगी। परिवार कब टूटता है, अच्छे अच्छे संबंध कब खत्म हो जाते हैं, व्यक्ति के सारे अच्छी मित्रता संबंध प्रेम कब खत्म हो जाता है, जब व्यक्ति झूठ बोल जाता है, असत्य बोलना। केवल एक झूठ के चक्कर में माता सती ने अपना पूरा परिवार नष्ट कर लिया, शिव के करीब नहीं जा पाई। एक झूठ ने सती माता को शिव से दूर कर दिया, असत्य बोल दी। अब आज माता भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे को भगवान विष्णु का भगवान शंकर का सिर मिला है। शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी बोले आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो केतकी के फूल से पूछ लो। भगवान विष्णु ने केतकी के फूल को हाथ में लिया और पूछा, बोल केतकी, क्या ब्रह्मा जी को सिर मिल गया शंकर भगवान का? केतकी का फूल बोला, हाँ ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। भगवान शिव जी की आकाशवाणी हो गई केतकी के पुष्प। तू झूठ बोल रहा है? हे केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर एक केतकी का पुष्प शंकर पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है महाराज। इसलिए केतकी का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है पर शंकर पर भूल से नहीं चढ़ता, कभी भी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ेगा। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मुझ पर कभी नहीं चढ़ सकता। 1000 गौ हत्या के बराबर दोष है केतकी का फूल अगर शिव पर चढ़ जाए। ब्रह्मा जी बोले आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो आप गौ माता से पूछ लो। बोलो गौ माता, क्या भगवान ब्रह्मा को भगवान शंकर का सिर मिल गया? बोलो आप। गौ माता बोली, हाँ सिर मिल गया ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का। फिर आकाशवाणी हो गई, ये गौ माता झूठ बोल रही है। भगवान शंकर ने कहा, गौ माता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है? मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख आप पूज्य माना जाएगा। तो झूठ बोली है, तेरा ये मुख आप पूज्य होगा। गाय का पूरा शरीर पूज्य है पर गाय का मुख अपूज्य है। हिंदू धर्म में कन्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान, स्वर्णदान, भूमि दान, मुद्रा दान पकड़ कर करना पड़ता है, गाय के आगे से कभी गौदान। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना टूटेगी। जो गाय के पीछे से पूंछ पकड़ कर करना पड़ता है। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, पीपल की परिक्रमा आगे से, मंदिर की परिक्रमा आगे से, माता पिता की परिक्रमा आगे से, गुरुजन की परिक्रमा आगे से, तीर्थ की परिक्रमा आगे से। पर हिंदू धर्म में एक परिक्रमा ऐसी है जो पीछे से चालू होकर पीछे विराम होती है, वो गौ माता की परिक्रमा है। गाय की पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होती है, क्योंकि इसने झूठ बोल दिया। और केवल एक बार झूठ नहीं बोला है गौ माता ने, 2 बार बोला। राम जी जब बन गए, फाल्गु नदी के तट पर भी गौ माता ने झूठ बोल दिया। सीता जी का श्राप लग गया, तुम झूठ बोल रहे। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नियम है, गौ माता के लिए अलग से पात्र रखा जाता है। पहले अगर आप लोग राजस्थान साइड में कभी गए होंगे, मारवाड़ में कभी गए होंगे, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, घर के बाहर पत्थर का इतना बड़ा कुंडा रखा रहता था। उस कुंडे में भोजन ले जाके डालते थे, गाय उसे खाती थी। घर के पात्र को झूठा नहीं करने देते थे, घर के पात्र को झूठा नहीं करने देते थे, क्योंकि वो पात्र अगर गौ माता झूठा कर देती थी, फिर उसमें गंगा जल भर कर रखो, 7 बार अग्नि में तपाओ, फिर 3 बार गंगा जल भर कर रखो, तब वो पात्र घर में कार्य लेते थे, पर भगवान की सेवा में नहीं जाता था, क्योंकि झूठ बोली है, झूठ बोला है। और देखिए, वही गौ माता जिसने झूठ बोला, वही गौ माता
शंकर से बाद में निवेदन करती है कि दुनिया के लोग मुझे पूछेंगे नहीं, आप कृपा कर दो। शंकर भगवान ने कहा तू क्यों चिंता करती है गौ माता, भले तू झूठ बोल ली पर मैं शिव हूं, मेरे को लोग ओघड़ी कहते हैं, चिंता मत कर, मेरा एक जन्म तेरे गर्भ से होगा। गौ माता तेरे गर्भ से जन्म लूंगा, तू क्यों चिंता करती है। और आप सबने कथा सुनी होगी, गाय गौ माता जब अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही थी, गाय जब अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी, तो कामधेनु गाय जब दूध पिला रही अपने पुत्र मनोरथ को, तो वो दूध का फेन उड़ गया था, उड़कर वो शंकर भगवान के ऊपर चले गया था। शिव जी के ऊपर जैसे ही गाय के दूध का फेन गया, झूठा फेन चले गया, जाते से ही शंकर भगवान उठकर खड़े हो गए। गौ माता को लगा कि भोलेनाथ मेरे पुत्र को मार देंगे। शंकर जी ने इशारा करा, गौ माता ने मुख को खोला और तेज श्वास ली। श्वास लेते से ही शंकर भगवान को गाय निगल गई। शिव जी गौ माता के पेट में जाकर बैठ गए। 7 रात्रि तक भगवान शंकर गौ माता के पेट में बैठे रहे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जिस गौ माता के पेट में शिव बैठे हैं, उस गौ माता के पेट में आप लोग जो भोजन पॉलीथीन में डालकर बाहर पटक देते हो, गाय वो खा जाती है, और वो पॉलीथीन गाय के पेट में जाती है, वो कैंसर बना देती है। जरा विचार करिए गौ माता को कितना कष्ट होता हो, कितना। तो 7 रात्रि तक भोलेनाथ माता गौ माता के उदर में बैठे रहे, पेट में बैठे रहे। जब गाय के पेट में मेरा भोलेनाथ बैठा रहा, हाहाकार मच गया, शिव कहाँ गए ढूंढने के लिए प्रयास करा गया। अथक प्रयास माता पार्वती जी ने करा, तब मालूम पड़ा कि गौ माता निगल गई शिव जी को। तब गौ माता से प्रार्थना करी गई, और गाय से प्रार्थना कर कर गौ माता के उदर से भगवान शंकर को प्रकट करा गया। गौ माता ने कहा मेरा पुत्र नंदी बनकर आप प्रकट हो, और शिव जी नंदी ध्वज बनकर प्रकट होते हैं, स्वयं नंदीश्वर बनकर। कोई साधारण है, गौ माता पूज्य बना दिया वापिस मेरे शिव, वापिस पूज्य बना दिया। शंकर है ही ऐसा, मेरा ओगड़दानी मेरा शिव है ही ऐसा। बेलपत्री में ये जो 3 पत्तियां होती हैं, कभी कभी 5 पत्ती की भी बेलपत्र होती है, कभी कभी 6 पत्ती की भी होती है, 4 पत्ती की भी होती है। उस बेलपत्र का बड़ा महत्व होता है महाराज जी। 4 पत्ती की अगर बेलपत्र मिल जाए तो महाराज जो लकवे वाला शरीर होता है, जिसके शरीर में लकवा लग जाता है, उस लकवे के शरीर वाले के लिए 4 पत्ती की बेलपत्र शंकर भगवान पर समर्पित कर कर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से 7 लोटा पानी, 7 कलश, पीले चंदन का जल शिव जी को चढ़ाया जाता है। 4 पत्ती की बेलपत्र को वापस उठाकर लाते हैं, उसको धोकर जो लकवे का शरीर वाला मरीज होता है, धीरे धीरे उसको चूर कर उस बेलपत्र को खिलाना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे शरीर उसका काम करने लगता है। जिसको लकवा लगा हो वो प्रयोग कर सकता है। इसी बेलपत्र की जो नीचे की 2 पत्तियां होती हैं, इन 2 पत्ती के लिए पहले भी वर्णन करा, इन पत्र में भी है। किसी माता को इंजेक्शन लगते थे, इंसुलिन लगता था, पर बेलपत्री के सेवन करने से उनको अब इंसुलिन की जरूरत नहीं है शुगर लेवल में। बेलपत्री की जो पत्ती होती है, नीचे की दोनों पत्तियां, इस पर केसर से आप चंदन का तिलक, केसर का तिलक लगा लें। और भगवान शंकर का जो शिव जी के 13 बच्चे हैं, शंकर जी के कितने बच्चे हैं? 13। उन 13 बच्चों में शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम ले। जया, जम के बोलिए, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां। इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र को शिव जी पर समर्पित करना प्रारंभ कर दें। 5 या 7 बेलपत्र ले लें, उसको समर्पित कर दें, उसको लेकर आए। जब बेलपत्र शुगर वाला व्यक्ति या बीपी वाला व्यक्ति या थायराइड वाला व्यक्ति खाए
तो एक एक बेलपत्र सबसे पहले नीचे की पत्ती को तोड़ ले, जो नीचे की 2 पत्तियां, इसको तोड़कर खाना प्रारंभ करे, फिर आखिरी में ऊपर की पत्ती को खाए। 3 दिन लगातार कर कर देखिए, शुगर लेवल में आ जाएगी। अभी तो कथा चल रही है, आज तो दूसरा ही दिन हुआ है, खाकर तो देखो, 4 दिन तो हम भी यहीं हैं, तो शुगर लेवल में आपको मिलेगी। शिव का स्मरण करिए, पर शंकर भगवान की 5 लड़कियों के नाम मत भूलना। पहली जम के बोलो जरा, जया। दूसरी विषहरा। तीसरी श्यामली बारी। चौथी दौतली। और 5वीं देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं जो औषधि का काम करती हैं। शिव जी की ये 5 लड़कियां औषधि प्रदान करती, साधारण नहीं है। मेरा शिव औषधि। भोलेनाथ से निराला यहां कोई नहीं, कोई नहीं रे यहां कोई नहीं, कोई नहीं रे यहां कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे 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 यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। जय हो। जय हो। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई
जितने बाहर वाले गेट जय के पास हो। खड़े हैं वो भी दोनों हाथों से ताली बजाते हुए जय हो। जब जब करमट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करमट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। 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 भोलेनाथ से निराला जय हो। यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला जय हो। यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। हर हर